हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारे जानवर से संबंधित है। और फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, कल आपका जानवर से संबंधित जितने भी टॉपिक थे, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन पर पूरा हमारा कंप्लीट क्लास हुआ है। तो वो लोग उस क्लास को जा करके देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उस क्लास को करने के बाद से आपका जानवर से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूटे। कंप्लीट क्लास है तो आप उसे ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। पूछा जा रहा है कि मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। पहला विकल्प कह रहा है जुलाई से सितंबर, दूसरा कह रहा है अक्टूबर से दिसंबर, तीसरा कह रहा है जनवरी से मार्च, चौथा कह रहा है अप्रैल से जून। फ्रेंड्स, जैसा कि हम कल पढ़े थे, हमारा जो मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय होता है, सबसे अच्छी अवधि होती है, वो आपका क्या होता है, वो होता है फ्रेंड्स अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, मधुमक्खी से संबंधित आपके कुछ और तथ्य हैं, हम उनको भी समझ लेते हैं जहां से हमारा सीटेट में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि मधुमक्खी जो है फ्रेंड्स, वो सामाजिक कीट है। ठीक है, आपका कैसा कीट है, तो मधुमक्खी सामाजिक कीट है। ठीक, आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे। और फ्रेंड्स, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, ये भी बार बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है, और फ्रेंड्स, मधुमक्खी के बारे में और आप क्या जान सकते हैं मधुमक्खी को। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है कि मधुमक्खी को क्या पसंद होता है, तो इसको फ्रेंड्स लीची के फूल के रस पसंद होते हैं, इसलिए यह लीची के फूल पर मंडराती है। कहाँ मंडराती है, लीची के फूल पर। ये भी आप याद रखेंगे कि ये जो है मधुमक्खी लीची के फूल पर मंडराती है। ठीक है, और अगर पूछेगा कि लीची के फूल कब लगते हैं, तो आपका आंसर होगा फरवरी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से इतने सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना है, यहाँ सभी बिंदुओं से आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, और भी बिंदु हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इतना समय नहीं है, आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है, तो उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके लिए आपकी कंप्लीट क्लास कराई गई है, जहाँ पर आपको सभी बिंदु डिटेल में समझाए गए हैं, तो आपको उस क्लास को जा करके कर लेना है। ठीक, तो आप क्या ध्यान देंगे कि मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने का उपयुक्त समय जो है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। मधुमक्खी हमारी सामाजिक कीट है, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और मधुमक्खी को लीची के फूल के रस पसंद होते हैं, इसलिए ये लीची के फूल पर मंडराती है। और लीची के फूल कब लगते हैं फ्रेंड्स, फरवरी में। ठीक है, और जब इसको फ्रेंड्स रस का पता चल जाता है, तो अपने अन्य साथियों को बताने के लिए एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू की तरह दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे, वर्षों नहीं फ्रेंड्स, ये वृक्षों होगा, वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। ये फ्रेंड्स देखिए, पूरा एक डिटेल दे दिया है, पूरा जानकारी दे दिया है एक जानवर के बारे में, और पूछ रहा है कि ये कौन सा जानवर है। तो फ्रेंड्स, कल के हम अपने क्लास में पढ़े थे, जो लोग क्लास किए होंगे वो लोग इसका आंसर समझ रहे होंगे, और जो नहीं किए हैं वो क्लास को कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसके बाद आप सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। पहला कह रहा है चिंपैंजी, दूसरा कह रहा है लंगूर, तीसरा कह रहा है पांडा, चौथा कह रहा है स्लाथ। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका विशेषता है कि 17 घंटे सोता है 24 घंटे में, और 40 वर्ष इसकी आयु होती है। ठीक है, ये सब आपकी विशेषता किसमें पाई जाती है, ये सब आपकी विशेषता फ्रेंड्स स्लाथ में पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है, स्लाथ में पाई जाती है। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है, सभी पॉइंट्स को ध्यान देना है, यही पॉइंट दे करके पूछ लेता है कि ये किसकी विशेषता है। तो ये विशेषता है फ्रेंड्स स्लाथ की। चिंपैंजी से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, पांडा से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, लंगूर से अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, इसको ध्यान दीजिए कि जब इसको कोई खतरा महसूस होता है, लंगूर को खतरा खतरा महसूस होने पर ये क्या करता है फ्रेंड्स, जब इसको खतरा पता चलता है, इसके आसपास खतरा इसको नजर आता है, तो क्या करता है,
विशेष प्रकार की आवाज निकालता है। ठीक है, क्या करता है? विशेष प्रकार की आवाज निकालता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लंगूर जो है वो पेड़ के ऊपर डाली पर बैठा रहता है और जब उसको कोई खतरा दिखाई देता है तो विशेष प्रकार की आवाज निकालता है, जिससे उसके अन्य साथी समझ जाते हैं कि कोई खतरा आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि लौह तत्व किसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है गुड़, आंवला, टमाटर। दूसरा कह रहा है आंवला, पालक, गुड़। तीसरा कह रहा है आंवला, बंद गोभी, टमाटर। चौथा कह रहा है बंद गोभी, आंवला, पालक। तो देखिए फ्रेंड्स, कल हम पढ़े थे कि लौह तत्व हमारा सबसे प्रचुर किसमें पाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स पाया जाता है आंवला, पालक, टमाटर में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि लौह तत्व जो है आयरन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, वो आपका पाया जाता है आंवला, पालक और गुड़ में। ठीक है, अब यहाँ कभी कभी सीटेट क्या करता है, पालक को हटा करके हरी सब्जियां दे देगा, आंवला हरी सब्जियां, गुड़ दे देगा विकल्प में, तो आपका वो भी सही होता है। ये भी आपको ध्यान में देना है। अब फ्रेंड्स देखिए, लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आपसे ये पूछा जाता है। तो लौह तत्व आयरन की कमी से फ्रेंड्स आपका जो बीमारी होता है वो है अनीमिया। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। सबसे पहले सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो बीमारी है फ्रेंड्स अनीमिया। और फ्रेंड्स अनीमिया में क्या होता है, अनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, जो आपका रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन है जो वो कम हो जाता है एनीमिया में। ठीक है, और जिससे क्या होता है, जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक लेकर के जाता है। ठीक है, इसलिए जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयरन की कमी से, लौह तत्व की कमी से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है, शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। पहला कह रहा है मियादी बुखार, दूसरा कह रहा है मलेरिया, तीसरा कह रहा है चिकनगुनिया, चौथा कह रहा है डेंगू। तो फ्रेंड्स इसको भी हम डिटेल में चर्चा किए थे। ये आपका क्या है, ये है आपका मलेरिया। ठीक है, मियादी बुखार जो है फ्रेंड्स ये कैसे होता है, ये दूषित जल अथवा भोजन करने से हो जाता है। ठीक है, विशेष रूप से क्या होता है, इसके जो जीवाणु होते हैं वो दूषित जल अथवा भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। और फ्रेंड देखिए, अब आपको क्या ध्यान देना है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीनों बीमारियां जो है फ्रेंड्स आपके मच्छर से होती हैं। किससे होती हैं, मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि मच्छर से फैलने वाली बीमारियों का समूह कौन सा है, तो आप याद रखेंगे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू तीनों किससे फैलती हैं, मच्छर से फैलती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात किया है सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो सिनकोना पेड़ की छाल से क्या बनाया जाता है, बनाया जाता है फ्रेंड्स कुनैन। ठीक है, ये कुनैन है, कुनैन ही मलेरिया की दवा है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि मलेरिया की दवा क्या है, तो आप याद रखेंगे कि जो मलेरिया की दवा होती है वो कुनैन होती है। ठीक है, और कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से कुनैन बनाई जाती है और जिससे मलेरिया का उपचार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। मतलब जो हमारे रात्रिचर जानवर हैं, जो रात्रिचर जीव हैं, जो रात में जागते हैं, वो हर वस्तु को किस रंग में देखते हैं। पहला विकल्प कह रहा है नारंगी और लाल, दूसरा कह रहा है काला और सफेद, तीसरा कह रहा है बैगनी और नीला, चौथा कह रहा है हरा और पीला। तो फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से पढ़ें कि हमारे जो रात्रिचर जानवर होते हैं, रात्रिचर जीव होते हैं, वो किस रंग में हर वस्तु को देखते हैं, तो वो देखते हैं फ्रेंड्स काला और सफेद में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में हर वस्तु को देखते हैं। ठीक,
जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपका उल्लू, ठीक है, उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, ठीक है, उल्लू हो गया आपका, चमगादड़ हो गया, उल्लू, चमगादड़, ये सब कैसे जीव हैं? ये सब रात्रिचर जीव हैं जो हर वस्तु को कैसा देखते हैं? काले और सफेद रंग में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप द्वारा यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? फ्रेंड्स देखिए, पूछा जा रहा है कि जब भी कोई सपेरा जो है वो बीन को बजाता है तो सांप उस पर जो अनुक्रिया करता है वो कैसे करता है, किसके द्वारा करता है? पहला विकल्प कह रहा है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, दूसरा कह रहा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके, तीसरा कह रहा है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, चौथा कह रहा है उस वाद्य यंत्र के ध्वनि को सुनकर। तो फ्रेंड्स देखिए, सांप जो होता है वो सुनता नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत है, सांप सुनता नहीं है। इसकी विशेषता क्या होती है फ्रेंड्स? जो उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, उसको उसके द्वारा वो सुनता है, फिर उसके द्वारा वो अनुक्रिया करता है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है। ठीक है, ना आपका ए सही है ना आपका सी सही है। वो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको सुन करके वो क्या करता है? अनुक्रिया करता है। ठीक है, मतलब जो उसके ध्वनि के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होता है उसके द्वारा उसको सुन करके वो अनुक्रिया करता है। ठीक है, ध्वनि को सुन करके नहीं करता है, कंपन से करता है। ठीक, तो आपका यहाँ पर बी विकल्प से हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये जो बीन है, ठीक है, ये जो बीन है, जो वाद्य यंत्र है, ये किससे बनता है? तो ये आप याद रखेंगे कि ये फ्रेंड्स सूखी लौकी, किससे? सूखी लौकी से बनता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो बीन है, वाद्य यंत्र है, ये सूखी लौकी से बनता है। आपका सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और भी सांप के बारे में कई आपके बिंदु हैं, कई पॉइंट हैं जहां से प्रश्न आता है, तो उन सबको आपका जो क्लास कल का कंप्लीट कराया गया उसमें सब कुछ बताया गया है, तो आपको उसको देख लेना है, सब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछ रहा है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स, कह रहा है कि जो मच्छर होते हैं उनकी प्रजनन को रोकने के लिए जो होता है, ये सलाह दिया जाता है कि पानी जो है उसके ऊपर तेल डाल दो। ये किस लिए किया जाता है? ये कह रहा है आपका तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बी कह रहा है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। सी कह रहा है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। डी कह रहा है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कल मच्छर के टॉपिक में अच्छे से पढ़ा था, जब हम मच्छरों से बचने के उपाय पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इसको हम अच्छे से पढ़े थे। ये आपका कैसे होता है, जो तेल होता है फ्रेंड्स ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन जो है थम जाता है। और भी कुछ मच्छर से बचने के उपाय होते हैं, जैसे घर के आसपास पानी ना इकट्ठा करने दिया जाए, और घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाए, और आपका जो तालाब वगैरह है उसमें मछली पाला जाए। ठीक है, तो इससे भी आपका क्या होता है, मच्छर से बचा जाता है। ये भी मच्छर से बचने के उपाय हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ठीक है, इसीलिए पानी में तेल डाला जाता है। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण का मतलब इतनी बढ़िया होती है, इतनी अधिक होती है कि वह वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। मतलब अगर वायु के द्वारा कोई पत्ता हिल रहा है और कोई जानवर चल रहा है तो इन दोनों आवाज़ों को सुन करके अंतर समझ पाता है। पहला विकल्प कह रहा है बाघ, दूसरा कह रहा है गिद्ध, तीसरा कह रहा है रेशम का कीट, चौथा कह रहा है कुत्ता। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका विशेषता पाई जाती है ये बाघ में पाई जाती है। इसको हमने कल के क्लास में पढ़ा भी हुआ है। तो ये विशेषता आपका बाघ में पाई जाती है। गिद्ध का फ्रेंड्स क्या विशेषता है? गिद्ध जो है फ्रेंड्स ये मृत जीवों को खा करके हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखता है। रेशम कीट का क्या विशेषता है फ्रेंड्स? रेशम कीट जो है अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, और रेशम कीट का जो पालन है वो शहतूत के पेड़ पर किया जाता है, और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। यहाँ से आपका ए प्रश्न बनता है
कुत्ता से फ्रेंड्स अगर प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, कुत्ता अपने मूत्र के द्वारा अपने एरिया का निर्धारण करता है। ठीक है, आपसे अगर प्रश्न पूछेगा तो ये पूछेगा कि कुत्ता किसके द्वारा अपने एरिया का निर्धारण करता है, अपने क्षेत्र का निर्धारण करता है, तो आपका आंसर होगा मूत्र के द्वारा। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, जिन्हें हम सामाजिक कीट रहते हैं। कॉलोनी बस्ती से हमारा तात्पर्य है कि वो फ्रेंड्स ग्रुप बना करके रहते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ आपकी छत्ता बना करके रहती हैं। और आप ततैया देखेंगे, ततैया भी मधुमक्खियों की तरह ही एक कीट है, वो भी आपका छत्ते में ही रहता है। ठीक है, तो आप जो भी ऐसे कीट होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, ग्रुप बना करके रहते हैं, वो हमारे सामाजिक कीट कहलाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि साथ नहीं रहता, बस्ती में नहीं रहता, मतलब असामाजिक कीट है। ठीक है, ए विकल्प कह रहा है ततैया, बी कह रहा है चींटी, सी कह रहा है दीमक, डी कह रहा है मकड़ी। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर, इसका सही आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा मकड़ी। ठीक है, हमारी ततैया जो है, चींटी, दीमक, ये तीनों हमारे फ्रेंड्स क्या हैं, ये तीनों हमारे सामाजिक कीट हैं। ठीक है, कैसे कीट हैं, सामाजिक कीट हैं। ठीक है, ये तीनों सामाजिक कीट है, तीनों ग्रुप बना करके रहते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी मकड़ी है फ्रेंड्स, एक ग्रुप बना करके नहीं रहती है, और इसको फ्रेंड्स कीट वर्ग का अपवाद भी माना जाता है। क्या माना जाता है, कीट वर्ग का अपवाद। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा कीट है जिसे कीट वर्ग का अपवाद मानते हैं। तो कीट वर्ग का अपवाद हम मानते हैं फ्रेंड्स मकड़ी को। ठीक है, आपको ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ततैया, चींटी, दीमक, इन सब के बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया हुआ है अपने डिटेल वाले क्लास में। जो कल का क्लास हुआ था तो उसको देख लेंगे तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे क्लासेज में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वहाँ से आप पूरी क्लास को देख लीजिए, 1 घंटे की क्लास है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। ए कह रहा है चेचक, बी कह रहा है मलेरिया, सी कह रहा है पोलियो, डी कह रहा है निमोनिया। तो फ्रेंड्स आपका ये जो बीमारी है, जो आपका इकट्ठा हुए पानी या रुके हुए पानी से होता है, यह आपका कौन सा बीमारी है, ये है फ्रेंड्स मलेरिया। ठीक है, ये आपकी मलेरिया बीमारी है, इसके बारे में ही भी हम पढ़े हुए हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, मलेरिया की दवा क्या है, आपको ये ध्यान देना है, मलेरिया की दवा कुनैन है। ठीक है, कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, सिनकोना वृक्ष से। ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल से आपका ये प्राप्त होता है। आपको ये भी ध्यान देना है, अगर आपसे पूछेगा कि कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है तो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मलेरिया से संबंधित और कुछ पॉइंट्स आइए उनको भी समझ लेते हैं। हमने अपने क्लास में डिटेल में समझा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। मलेरिया देखिए फ्रेंड्स, मलेरिया से संबंधित एक व्यक्ति हैं रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस हैं, यही सबसे पहले बताए थे कि जो मलेरिया है वो आपका मच्छरों से होता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे पहले किसने बताया कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। और फ्रेंड्स देखिए और क्या समझते हैं, जब तक रोनाल्ड रॉस ये नहीं बताए थे कि मलेरिया मच्छरों से होता है, उसके पहले की पुरानी अवधारणा थी कि जो मलेरिया बीमारी है यह गंदगी से उत्पन्न हुए गैसों के द्वारा फैलती है। जब तक रोनाल्ड रॉस नहीं बताए थे कि मलेरिया मच्छर से होता है, तब तक लोग क्या समझते थे कि ये जो गंदगी वगैरह से गैसें निकलती हैं उसके कारण मलेरिया हो जाता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मलेरिया के बारे में पुरानी अवधारणा क्या थी, तो आपको इस अवधारणा को भी याद रखना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है। ठीक है, और इसके संबंध में 1902 में रोनाल्ड रॉस को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था। रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि उन्होंने ये ढूंढा था कि मलेरिया मच्छरों से होता है। इसके बाद से क्या हुआ था, 1905 में रोनाल्ड रॉस की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रोनाल्ड रॉस की मृत्यु कब हुई, तो 1905 में रोनाल्ड रॉस को फ्रेंड्स
नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1902 में, ठीक। और सबसे पहले किसने बताया कि मलेरिया जो है वो क्या बोलते हैं मच्छर से होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने बताया। और फ्रेंड्स मलेरिया मच्छर से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और जिससे क्या होता है हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम, क्या फ्रेंड्स? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मलेरिया का कारक क्या होता है, किसके कारण से हो जाता है? तो फ्रेंड्स मादा एनाफ्लीज जब काटती है तो हमारे रक्त में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ प्रवेश कर जाता है, तो इसी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से हमें मलेरिया हो जाता है, ठीक है। तो आपको इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स जो कल का क्लास कराया गया है उस क्लास को ज़रूर आपको देख लेना है, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट क्लास है वो। उसको करने के बाद से आपका एनिमल जानवर से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आपको पूरा क्लास कर लेना है। उसके बाद से पूरा क्लास कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का भी आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल से अपने नोट्स को प्राप्त कर लेना है। फ्री नोट्स आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। और फ्रेंड्स जो डेली के क्लासेज होते हैं इन क्लासेस का भी आपको सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है आंसर्स के साथ में, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स बस प्रिपरेशन करना है सीटेट मंत्रा के साथ, और फ्रेंड्स अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आना है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए आपका डेली का उद्देश्य होना चाहिए कि हमको आज ये टॉपिक कवर कर लेना है, ठीक है। ये आप प्लान बना लीजिए, प्लान बना करके रखिए कि आपका डेली का एक प्लान हो कि हमको आज ये टॉपिक कवर करना है, आज हमको ये पढ़ना है। अगर आप डेली सो करके उठते हैं और आपका कोई उद्देश्य होता है कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप निश्चित है कि एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि जो सुबह सो करके उठते हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, निरुद्देश्य उठते हैं, उनको पता ही नहीं है कि आज हमें करना क्या है। और एक वही दूसरा व्यक्ति होता है जो सो करके उठता है तो उसका प्लान होता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है कि आज मुझे ये कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए जो सो करके उठते समय, ठीक है, एक उद्देश्य के साथ उठता है, ठीक, जिसका डेली का कोई उद्देश्य होता है, जो सो के उठने के बाद से उसके मन में कुछ होता है कि आज मुझे ये करना है, वो निश्चित ही सफल होता है। और फ्रेंड्स जो निरुद्देश्य जगता है, जिसका सो के जगने के बाद पता ही नहीं है कि आज मुझे करना क्या है, तो फ्रेंड्स उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको सफलता मिलना मुश्किल होता है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर फ्रेंड्स देखिए आपका एज 20 से 25 साल के बीच में है, ठीक, आप 20 से 25 साल के बीच में हैं और आप सो करके उठते हैं और बिना किसी उद्देश्य के साथ उठते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आज मुझे करना क्या है, तो फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी बेकार है, ठीक है। इस एज में 20 से 25 की एज में हर लड़के का हर लड़की का कोई एक उद्देश्य होना चाहिए डेली का कि आज मैं सो करके उठ रहा हूँ तो आज मुझे ये पढ़ना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर बिना उद्देश्य के उठ रहे हैं तो फ्रेंड ज़िंदगी बेकार है, ठीक है। तो आपको फ्रेंड डेली का अपना कोई ना कोई गोल लेकर के चलना है, डेली का कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये क्लास आपको समझ में आई होगी। कल हम फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि कल फ्रेंड्स दिवाली है तो कल हम कोई टॉपिक वाइज क्लास कर नहीं पाएंगे, कल हम कोई प्रैक्टिस ही करेंगे। उसके बाद से परसों फ्रेंड्स हम फिर किसी टॉपिक को समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, उस लिंक से आपको नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। और आपके जो कल का क्लास हुआ है कंप्लीट क्लास, उसका भी लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को भी देख लेना है। और अपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को, और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना है जो सीटेट का प्रिपरेशन करें। और अपने इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, इस चैनल को सब्सक्राइब ही करना है, जिससे आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।